हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 29 जुलाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1748 ईस्वी में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिए ब्रिटिश सेना की पहली सैन्य टुकड़ी भारत पहुंची थी। सन 1876 ईस्वी में आज ही के दिन भारत में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी। सन 1891 ईस्वी में आज ही के दिन प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन हुआ था। सन 1904 ईस्वी में आज ही के दिन आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाली औद्योगिक हस्तियों में से एक J.R.D. टाटा का जन्म हुआ था। सन 1921 ईस्वी में आज ही के दिन जर्मनी में एडोल्फ हिटलर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नेता चुने गए थे। सन 1931 ईस्वी में आज ही के दिन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी नारायण रेड्डी का जन्म हुआ था। सन 1941 ईस्वी में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का साथ देने वाले जापान ने चीन और भारत पर अधिकार करने के लिए अपने सैनिक इस क्षेत्र के दक्षिणी तट पर उतारे थे। सन 1949 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो पर प्रसारण शुरू हुआ था। सन 1957 ईस्वी में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का गठन किया था। सन 1996 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक अरुणा आसफ अली का निधन हुआ था। सन 2002 ईस्वी में आज ही के दिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का आयोजन किया गया था। बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन अब हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। सन 2009 ईस्वी में आज ही के दिन जयपुर की महारानी गायत्री देवी का निधन हुआ था। सन 2015 ईस्वी में आज ही के दिन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने कंप्यूटरों के लिए विंडो 10 लॉन्च की थी। सन 2017 ईस्वी में आज ही के दिन प्रसिद्ध हिंदी कवयित्री स्नेहमयी चौधरी का निधन हुआ था। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा मंत्रालय कर दिया था। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी मंजूरी दी थी और इसी के साथ शिक्षा मंत्रालय MHRD का नया नाम हो गया था। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन राज्यसभा ने किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया था। इस विधेयक से किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया था। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन नागालैंड से राजा मिर्चा या किंग मिर्च या भूत जोलोकिया के नाम से फेमस राजा मिर्चा की एक खेप पहली बार लंदन में निर्यात की गई थी। स्कोविल हीट यूनिट के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में नागा किंग चिली लगातार शीर्ष 5 पर रही थी। इसे 2008 में GI टैग मिला था। इसी के साथ इसे 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची घोषित किया गया था। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने सर्वसम्मति से प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना था। आशा भोसले को हिंदी सिनेमा में पार्श्व गायन के लिए जाना जाता है। आशा भोसले को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई कलाकार के रूप में स्वीकार किया गया था। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन भारत से 14 बाघ अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों यानी ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स CATS की मान्यता प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने बाघों और जंगलों की रक्षा में उनके प्रयासों के लिए बाघ रक्षकों को मान्यता दी थी। सन 2022 में आज इंटरनेशनल टाइगर डे है।
यह प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को जंगली बिल्लियों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनके संरक्षण के प्रयास करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष 12वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। तो ये थी यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।